42 का लॉजिक नहीं लग रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 42 का लॉजिक क्या है, फटाफट बता दे रहा हूं। 42 का लॉजिक, देखो ये जो नंबर है ना, ये 2 की क्यूब माइनस 2 है, ये 3 की क्यूब माइनस 3 है, ये नंबर 4 की क्यूब माइनस 4 है, ये 5 की क्यूब माइनस 5 है, ये नंबर 6 की क्यूब माइनस 6 है। तो अगला नंबर या तो 1 की क्यूब माइनस 1 होना चाहिए या 7 की क्यूब माइनस 7 होना चाहिए। 7 की क्यूब माइनस 7 336, कितना बेटे 336। समझ में आया? तो 42वां का आंसर होगा 336। वेरी गुड आफ्टरनून। आगे भी करवा दूं, 50 तक करवा दूं इसके पहले? चलो पहले ना इसी के 50 तक करवा देता हूं। हम्म 45 ही है। चलो ठीक है, तो 43 तक कर लो। एक ही और तो बचा है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, अगले टॉपिक को शुरू कर लेंगे। आ जाओ बच्चे। 85 है ना, तब कर लो। 43 का आंसर क्या होगा? 32। अमित यादव कह रहे हैं 32। लॉजिक क्या है? लॉजिक बताओ, लॉजिक 32 कैसे आया? हम्म सभी कह रहे हैं 32। देखो लॉजिक ये है, आंसर तो सही है, लॉजिक का भी तो पता होना चाहिए। 1 2 2 4 8, 1 गुना 2 2 होते हैं, 2 गुना 2 4 होते हैं, 4 गुना 2 8, तो 8 गुना 4 32। तो आंसर क्या आएगा? 32। 44। हम्म आ जाओ जी, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, क्या आंसर आएगा और क्या लॉजिक है?
देखो बच्चों, क्या लॉजिक है, तो यहां देखो क्या हो रहा है, 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 1, दोनों का अंतर 1, और 1 की क्यूब माइनस 1 कितना होगा, 0। देखो यहाँ वाला नंबर 0 है, तो दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस में उसका क्यूब -1। अब जैसे देखो इन दोनों के बीच 3 का फर्क है, तो 3 की क्यूब -1, 3 की क्यूब -1 26। इन दोनों में 2 का अंतर है, तो 2 की क्यूब -1, 2 की क्यूब -1 7। इनमें देखो 4 का डिफरेंस है, तो 4 की क्यूब -1 63। बाहर वाले दोनों नंबर का अंतर और उसका क्यूब -1 करने पर अंदर वाला नंबर बन रहा है। ठीक है, हम्म, 45, 45वां, 45वां में क्या है, बाहर वाले जितने नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम है, बाहर वाले जितने नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम है। बाहर वाले जितने नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम है। चलो अब आगे के कर लेना, आ जाओ अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक हम लोग ये कर लेंगे, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। आओ जरा इसे ना फटाफट डाउनलोड करो, डाउनलोड करो और डन लिखो, ताकि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाए। हो गया, चलो। तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ सिंपल सा काम है, कोई बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग चीज नहीं है। एक फिगर है जो इनकम्प्लीट है, उससे पूरा बनाना है, अधूरी आकृति को पूरा करना है। पूरा करने के लिए विकल्प में से कौन सी आकृति को उठाया जाए कि फिगर पूरा हो जाए, बस हमें ये ढूंढना होता है। बस इतना ही काम है हमारा। समझ में आई मेरी बात? जो आकृति अधूरी है उसको पूरा करने के लिए विकल्प में से कौन सी आकृति को उठाया जाए। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन। देखो इसमें कोई फार्मूला वार्मूला तो है नहीं कि ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, है ना? कोई फार्मूला तो होता नहीं है, डायरेक्ट हमें काम करना है। हम्म, पहले का बी, यस बी, पहले के बी वाले ऑप्शन को रख देंगे तो हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमें डी नहीं बी होगा, बी सेकंड वाला फिगर रखना होगा। तो ऊपर क्वेश्चन में एक फिगर है
जो अधूरा है उस अधूरे फिगर को पूरा करने के लिए कौन से विकल्प वाले फिगर को उठाकर रखना है, ये हमें देखना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटे? हम्म, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ए। ए सही है। चलो थर्ड देखो, थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का, थर्ड का सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फोर्थ में थोड़ा सा गड़बड़ी है, फोर्थ में ना थोड़ा सा गड़बड़ी है। फोर्थ छोड़ दो, फिफ्थ बताओ। फिफ्थ, पांचवे का आंसर क्या होगा? बी, बिल्कुल सही। बी सही आंसर होगा। ऊपर वाला लाइन जो बना हुआ है ना छोटा सा ऊपर में, वर्टिकल लाइन, वो थोड़ा सा राइट में होना चाहिए, वो बी में है। ठीक है। छठे फिगर में जो सारा ऑप्शन सेम ही है, रहने दो। सातवां फिगर देखो, सातवां। सातवां देखो। हम्म, सातवें का आंसर सी, बिल्कुल सही। थोड़ा गड़बड़ है लेकिन सी को हम सी, मोस्ट करेक्ट तो सी ही है, जो सबसे ज्यादा करीबी हो, जो सबसे ज्यादा करीबी हो उसको आंसर करेंगे। आठवां देखो। फिगर बनाने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी है इसने। हम्म। हम्म, आठवें में बी कह सकते हैं। नौवां देखो, नौवां, नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा। सी, नेमतुल्ला कह रहे हैं सी। हाँ, अमित यादव जयकांत भी कह रहे हैं सी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। दसवां देखो, दसवां।
10वें का करेक्ट आंसर डी होगा, डी। बिल्कुल सही जयकांत, 10वें का आंसर डी होगा। देखो दो डायगोनल लाइन ही बन रहे हैं, हर फिगर में दो डायगोनल लाइन बन रहे हैं, दो से ज्यादा हम नहीं बना सकते, दो से ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक है नेमतुल्लाह भाई, समझ में आया? चलो बेटा, 11th देखो। 11th देखो। हम्म यस, वेरी गुड। 11th का आंसर डी होगा, 11th का आंसर डी होगा। 11th का आंसर क्या होगा? डी। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, ये आइडिया लग गया है इसमें क्या करना है? एक बार 12th का देखो तो। 12th का बी। तो देखो इसमें कुछ मतलब कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्मूला है, कुछ चीजें हैं, बस एक चीज करना है, फिगर को पूरा करना है। बस आइडिया लेना है कैसे पूरा होगा। हम्म 13वां देखो। 13वां। हम्म सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 13वें का आंसर सी होगा। चलो 14वें का देखो तो। 14।
चलो नेक्स्ट। 15 में गड़बड़ है, 14 का तो ए है, 15 में गड़बड़ है। हाँ अरे यार कोई ये नहीं कर रहा, अपलोड नहीं कर रहा। चलो 16वां देखो तो 16वां। ये 16वें का डी या सी, ध्यान से देखो, डी होगा या सी होगा? सी होगा, 16वें का सी होगा। एक मिनट रुकना ना, दूसरे टॉपिक भी कर लेते हैं ना, क्योंकि ये टॉपिक में अब बहुत ज्यादा कुछ तो बचा है नहीं बेटा, है ना। तो मैं एक बार अपलोड करवा दूं, वो अपलोड मुझे दिख नहीं रहा है। आज का टाइम पूरा बर्बाद हो जा रहा, कोई अपलोड ही नहीं कर रहा। ऑनवर्बल। एक सेकंड रुकना। जब तक लिंक नहीं बनेगा ना एक्चुअली, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, तब तक ये वाले क्वेश्चंस आगे कीजिए, जो हो जा रहा अच्छी बात है, जो हो जा रहा है वो अच्छी बात है। तब वही करना पड़ेगा। वो अपलोड ही नहीं कर रहा। चलो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट किया है। हाँ आपके पास है ना जयकांत जी, बाकियों के पास नहीं है ना, दिक्कत ये है बेटा, बाकियों के पास नहीं। अब हमें बोला गया कि टॉपिक वाइज डालने के लिए, क्योंकि पूरा डालने पे ना वो सही से नहीं आ रहा था, तो टॉपिक वाइज ही डालना पड़ेगा। नहीं नहीं रहने दो, नहीं 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 रहने दो नहीं,
नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। देखो एक टॉपिक आपके पेपर में आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ये किया हमने, आर्ग्यूमेंट हमने किया बेटे, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट क्या ये किया है? नहीं, चलो तो आज हम लोग आर्ग्यूमेंट ही कर लेते हैं। उसका पीडीएफ अवेलेबल है, उसका लिंक मेरे पास अवेलेबल है, तो आर्ग्यूमेंट ही कर लेते हैं। क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा ना, खाली थोड़ी जाएगा आदमी का टाइम, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो आ जाओ बच्चे, ये देखो हाँ ये कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, है ना बच्चे? ओपन कर लो, मतलब डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके ओपन कीजिए। पहले हम लोग समझेंगे ये आर्गुमेंट होता क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे ठीक आगे की। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है बताओ तो भाई? इसको हम लोग बोलते हैं, आर्गुमेंट को यहां पर बोलते हैं तर्क। यानी इस टॉपिक का नाम हिंदी में अगर बोले तो हिंदी में इस टॉपिक का नाम है कथन और तर्क, कथन और तर्क। ठीक है जी। यानी आपको एक कथन लिखा हुआ मिलेगा और उस पर कुछ तर्क लिखे हुए दिए जाएंगे। हमें यह ढूंढना होता है कि उन तर्कों में से ठोस तर्क कौन सा है। क्या, कैसा तर्क? ठोस तर्क कौन सा है? विच आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, विच आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डाउनलोड करके फटाफट डन लिख दो, डन। अमित ने डाउनलोड कर लिया, बाकी बच्चे भी कर लो फटाफट डाउनलोड। हम्म हम्म चलो देखो, डन, ओके। अब तर्क, तर्क का मतलब क्या होता है? किसी भी कथन, कथन में आपको बेसिकली एक इश्यू दे दिया जाता है और उस इश्यू पर विचार जो होते हैं, तार्किक विचार क्या होते हैं सबके, वो देखा जाता है। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना होता है कि जो भी तर्क आपको कथन के अनुसार लिखे हुए मिलते हैं उनमें से ठोस कौन सा है और कमजोर तर्क कौन सा है। ठीक है, ठोस तर्क कौन सा है और कमजोर तर्क कौन सा है, ये हमें ढूंढना होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब कोई ठोस तर्क की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखो इसमें कुछ 6-7 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो जो पहला विशेषता बोला गया, जो तर्क प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल स्पष्ट हो, यानी जो चीजें बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो उसे एक ठोस तर्क की एक क्वालिटी ये होती है कि जो बिल्कुल साफ से साफ बात कही गई हो, घुमा फिरा कर ना कही गई हो। ठीक है, दूसरा, जो तर्क सत्यता पर आधारित हो, यानी जो सच हो, बेसिकली जो बातें क्या हो, सच हो। तीसरा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्य हो, यानी कि अगर साइंटिफिकली भी वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो तर्क समाज में बताए गए नियम कानून एवं विचार के अनुरूप हो, यानी जो भी
समाज में हमारे नियम कानून हो, उसके अनुरूप हो, उसके अंदर का हो, ठीक है, उसके विपरीत कोई भी तर्क अगर दिया जा रहा है तो हम उसे एक ठोस तर्क नहीं मान सकते। पांचवा देखो, जो तर्क स्पष्ट अर्थ वाला हो। तर्क कैसा हो? स्पष्ट अर्थ वाला, यानी जिसका अर्थ जो हो बिल्कुल स्पष्ट हो। और छठा क्या है? जो तर्क बिल्कुल तुलनात्मक ना हो, यानी जो भी तर्क तुलनात्मक होती हैं हम उसे एक ठोस तर्क नहीं मानते हैं। ठीक है, कहीं भी तुलना अगर दी जा रही है तर्क में तो वो तर्क ठोस नहीं माना जाएगा। और सेकंड, जो तर्क प्रश्न सूचक ना हो, यानी देखो तर्क में आपको कथन में एक प्रश्न पूछा गया है तो तर्क में उसका उत्तर होना चाहिए, उसका उल्टा प्रश्न नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी कथन का जो तर्क होगा दोनों प्रश्न सूचक नहीं होंगे। कथन तो ऑलरेडी प्रश्न सूचक है, स्टेटमेंट तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। वो भी पढ़ा दूंगा बेटा, घबराओ नहीं। जो कोई कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहेगा, आपको ये ध्यान में रखिएगा। यानी अगर आर्गुमेंट में खुद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम उस आर्गुमेंट को स्ट्रांग नहीं मान सकते। आइए चलिए जरा, वो कैलेंडर है बेटा, वो कैलेंडर है। कैलेंडर अभी नहीं करवाया आप लोगों को? कैलेंडर तो करवाया है ना? नहीं करवाया? चलो देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो उसको करवा दूंगा। ऐसे आपके सिलेबस में लिखा तो नहीं है लेकिन कर लेना, करवा दिया जाएगा आपको, घबराइए नहीं। चलिए अभी आगे बढ़ो, पहला क्वेश्चन आओ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, क्या सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में हाथ के थैलों पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जानी चाहिए? शुड हैंड बैगेज ऑन ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स बी परमानेंटली बैंड? ठीक है। हम्म, तो पहला क्या बोला गया? नहीं, इससे बहुत असुविधा होती है क्योंकि लंबी दूरी की उड़ानों में न्यूनतम जरूरतों की चीज ले जानी पड़ती है। तो देखो हाथ के थैले जो हैं वो आपको अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में जो है वो उस पर रोक नहीं है, उसको ले जाया जाता है, लोग ले जाते हैं हाथ के थैले। कारण भी यही है कि जो लंबी उड़ानें होती हैं उन उड़ानों में लोगों को अपनी जो जरूरत की चीजें होती हैं जिनका वो उसे इस्तेमाल करना होता है घंटे दो घंटे पे, तो वैसी चीजों को वो साथ में ले जा सके इसलिए हाथ के थैले का प्रयोग किया जाता है। यानी पहला तो बिल्कुल सही है और सच बात है। दूसरा देखिए क्या है, हाँ, यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा निश्चित कराने के लिए करने के लिए यह आवश्यक है। अब देखो सुरक्षा जांच तो होती ही होती है, हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच तो होती ही होती है। तो ऐसी कोई ये नहीं है कि अगर आप हाथ के थैले ले जाने से बंद कर देंगे तो सभी जो सभी जो यात्री होंगे वो सुरक्षित हो जाएंगे और नहीं करने से वो असुरक्षित रहेंगे। यानी दूसरी बात तो सही नहीं है, उतना ठोस ये तर्क नहीं लग रहा, इसलिए यहां पर आंसर करेंगे केवल पहला सही है। बिल्कुल सही जयकांत, अमित, केवल पहला सही है। चलो दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी सहित पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? नहीं,
लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियों को और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति होनी चाहिए। देखो, ध्यान रखना है कि हम जो भी तर्क चुनेंगे वो तर्क सामान्य होना चाहिए, यानी वो सभी के दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में आना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो पहली बात जो कही जा रही है वो तो कॉमन नहीं है कि हर लोग अपने हिसाब से पर्व मनाएंगे। कोई होली में भी पटाखा चलाएगा, वो अपने हिसाब से मनाएगा, नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन दूसरा देखो क्या बोल रहा है। हाँ, पटाखे जलाने से बहुत ज्यादा ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह से देखते हो ना, दिवाली में भी पटाखे बैन कर दिए इन्होंने, दिवाली में भी नहीं चला सकते। चलो देखो नेक्स्ट। क्या बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण महिलाओं को रात में अकेले यात्रा नहीं करने की सलाह दी जानी चाहिए? नहीं, पहला मिल रहा है नहीं। इसके स्थान पर सरकार को ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए, है ना। और दूसरा देखिए, हाँ, पुलिस विभाग के लिए भी ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। तो भैया ये तो बिल्कुल भी बात मुश्किल वाली बात बोल दिया, पुलिस विभाग के लिए मुश्किल है। अरे पुलिस विभाग बनाई जाती है लोगों के सुरक्षा के लिए, अगर वो सुरक्षा ही नहीं दे पा रही है यानी अपने काम में ही फेल हो जा रही है, तो ये तो दूसरी बात तो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। यानी यहां हमारा आंसर होगा ओनली फर्स्ट। यहां आंसर क्या करेंगे, ओनली फर्स्ट। क्वेश्चन 4, शुड द करंट प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग बजट बी चेंज्ड? आर्गुमेंट पहला क्या है, सॉरी, क्या बजट प्रस्तुत करने के वर्तमान तरीका को बदल दिया जाना चाहिए? हाँ, हम इसे स्वतंत्रता पूर्व के समय से ढो रहे हैं। हाँ, हम इसे स्वतंत्रता पूर्व के समय से ढो रहे हैं। अब ये देखो, स्वतंत्रता पूर्व के समय से कोई चीज अगर आप चलती आ रही है तो उसे बदल देना जरूरी है, ये तो कहीं मतलब नहीं है ना। स्वतंत्रता पूर्व से है लेकिन उसमें समस्या क्या है वो लिखना चाहिए था। कोई भी चीज पुरानी है तो उसे बदल देना सही नहीं है ना। समझ रहे हो क्या? अब मान लो किसी व्यक्ति के शादी के 25-30 साल हो गए तो बीवी पुरानी हो गई, तो बदल दें, ये कोई लॉजिक होगा? नहीं। सेकंड देखिए, नहीं, बजट प्रस्तुत करने का वर्तमान तरीका लोक सम्मत है। हम्म, बजट प्रस्तुत करने का वर्तमान तरीका लोक सम्मत है। ये एक चीज है कि लोगों के समझ में आता है वर्तमान तरीका जो है बजट करने का, यानी सेकंड वाला स्ट्रांग है। लोगों के जो चीज समझ में आ रही है उसमें बदलाव की क्या जरूरत है, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है वो चीजों में बदलाव की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्या सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाशों की संख्या को घटाकर एक वर्ष में केवल 5 कर देना चाहिए? एक वर्ष में केवल 5 कर देना चाहिए। हेलो, हाँ, ले आए हैं, नीचे हैं। 10 मिनट वेट कर सकते हैं? 10 मिनट बस वेट कर लिया, एक्चुअली मैं क्लास में हूँ, मेरी क्लास चलती है ना, तो 1 बजे खत्म होगा तो फिर मैं आता हूँ नीचे। हाँ हाँ, आराम से खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोन कर लूंगा। ठीक है, ठीक। हम्म, चल देखो। हम्म, पहला देखो,
क्या स्टेटमेंट क्या था? क्या सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाशों की संख्या को घटाकर एक वर्ष में केवल 5 कर देना चाहिए? अब देखो इस पर आर्गुमेंट क्या, हाँ ऐसे अवकाश आगे चलकर काम करने के घंटों को कम करते हैं और इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डलता है। दूसरा देखिए, नहीं, कर्मचारियों को थकाऊ दिनचर्या से समय समय पर विराम की आवश्यकता होती है। यस, तो यहां क्या आंसर करेंगे? ओनली सेकंड। यहां आंसर क्या करेंगे? ओनली सेकंड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्रिकेट को भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को विस्थापित कर देना चाहिए? आर्गुमेंट फर्स्ट, पहला तर्क क्या है? हाँ, विगत कुछ वर्षों से हॉकी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। तो यदि हॉकी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है तो राष्ट्रीय खेल बदल देंगे? क्या ये कोई लॉजिकल बात है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा देखिए, नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है और दो देशों का एक ही राष्ट्रीय खेल निश्चित रूप से नहीं हो सकता है। तो ये जो बात है ना, ये जो फैक्ट मेंशन्ड है ये बिल्कुल भी गलत है। कई ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल कॉमन है, जैसे क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल है, दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल समान है। उसी तरह भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो कहने का मतलब ये जो बात कही गई है ये गलत है, इस वजह से ये तर्क जो है वो ठोस नहीं है, निर्बल तर्क होगा। यानी इन दोनों में से कोई भी ठोस नहीं है, दोनों में से कोई भी ठोस नहीं है। ठीक है। हाँ, इंग्लैंड जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही अमित जी। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इन दोनों का राष्ट्रीय खेल सेम है। कई ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल सेम होगा, वरना सोचो ना, विश्व में कितने देश हैं, क्या उतने देशों के सबके अलग अलग राष्ट्रीय खेल होंगे? ये जरूरी है क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, सेवेंथ। क्या भारत में केवल दो राजनीतिक दल होने चाहिए? हाँ, बहुत से विकसित देशों में केवल दो राजनीतिक दल हैं। देखो ये जो बात कही जा रही है ना, बहुत से विकसित देशों में केवल दो राजनीतिक दल हैं, ये जो है ये बेसिकली एक कंपैरिजन दे रहा है। क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है, विकसित देशों से अपनी तुलना। तो हमने बात किया था कि जब भी तुलना होगी हम उस तर्क को कभी भी ठोस नहीं मान सकते। जहां तुलना हो, 6 वाले का आंसर होगा ना तो पहला ना ही दूसरा। छठे का आंसर पूछ रहे हो अमित? देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास आंसर करने के लिए। पहला है केवल एक ठोस है, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा ठोस है, तीसरा ऑप्शन है ना ही पहला ना ही दूसरा ठोस है, और चौथा दोनों ठोस है। ये 4 आपको विकल्प मिलेंगे। तो यहां हम आंसर करेंगे ऑप्शन सी, यानी ना ही पहला ना ही दूसरा ठोस। जरूरी नहीं दोनों में से कोई एक ठोस ही होगा। ठीक है, ओके। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। पहला तो जो है वो लॉजिकली सही नहीं है क्योंकि कंपैरिजन होने लगा। सेकंड देखिए क्या है, नहीं, भारतीय मतदाता दो राजनीतिक दलों के बीच चुनाव करने के लिए परिपक्व नहीं है। अब ये परिपक्व है या नहीं है इसकी जांच तो तभी होगी जब ऐसा चुनाव हो। तो अभी तक तो ऐसा चुनाव हुआ नहीं है, तो उनकी परिपक्वता की बात हम कैसे बता सकते हैं? यानी ये दूसरी बात भी यहाँ सही नहीं है। यानी सातवें का भी आंसर सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जयकांत। सातवें का आंसर क्या करेंगे? सी, ना ही पहला प्रबल है ना ही दूसरा प्रबल, दोनों में से कोई भी प्रबल नहीं। ठीक है। आठवां देखो, क्या भारत में बाल श्रम की समस्या का सामना किए बिना शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है? अब देखो आर्गुमेंट क्या भी, यस, हाँ, बाल श्रम का मूल कारण बच्चों की को शिक्षा से वंचित करने में निहित है। ठीक है।
लोग बाल श्रम क्यों करा देते हैं? क्योंकि बच्चे पढ़े नहीं। और दूसरा देखो, नहीं, वे मूल कारण जो बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हैं उनके परिवारों की विवशता और वे परिस्थितियां हैं जो एक बच्चे को बाल श्रम का सहारा लेने के लिए विवश करती है। तो देखो यहाँ दोनों के दोनों बातें ठोस है। ठीक है, बाल श्रम की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता है और नहीं पढ़ने के कारण उसको बाल श्रम करना पड़ता है। तो दोनों के दोनों बातें प्रबल हैं, यानी यहां हमारा आंसर होगा डी, चौथा ऑप्शन, चौथा आंसर करेंगे। ठीक है जयकांत, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या आयुधा कारखानों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल देना चाहिए? आयुधा कारखाना का मतलब, आयुधा क्या होता है? आयुधा मतलब बंदूक, गोली बारी, ये सारी चीजों बनाने वाली। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक, जहां हथियार बनाए जाते हैं। पहला मिला, हाँ, विश्व के सभी महाशक्तियों ने ऐसा किया। अब देखो फिर से वही बात, विश्व की महाशक्तियों से तुलना की जा रही है, तो तुलनात्मक चीजों को कभी भी हम ठोस तर्क नहीं मानते। और दूसरी बात, नहीं, निजीकरण हमें दासता और गुलामी के युग में ले जाएगा। ये क्या बात हुई, दासता और गुलामी के युग में ले जाएगा? ये कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, यानी 9वें का आंसर होगा ना ही पहला ना ही दूसरा। समझ गए बेटा? 10वां क्वेश्चन देखो, क्या गर्भ में बच्चे के लिंग का परीक्षण करने के लिए किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड पर प्रतिबंध होना चाहिए? ध्यान रखना, हमारे देश में प्रतिबंध है। अल्ट्रासाउंड, लिंग निर्धारण करने के लिए अल्ट्रासाउंड की जांच प्रतिबंधित है। ठीक है, अब देखो आर्गुमेंट पहला क्या है? हाँ, यह लिंगानुपात को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, नहीं, यह मानव मात्र की स्वतंत्रता का दमन है। तो देखो, जाहिर सी बात है कि लोग जो है अल्ट्रासाउंड कराते हैं लिंग का पता लगाने, और इसीलिए बैन किया गया है क्योंकि लोग पहले लिंग का पता लगा लेते थे और अगर लड़की होती थी तो उसकी हत्या करवा देते थे, यानी उसका एबॉर्शन करवा देते थे, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं भ्रूण हत्या, है ना। ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड्स। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, नहीं, यह मानव मात्र की स्वतंत्रता का दमन करेगा। इससे कोई दमन नहीं हो रही, ये कोई बहुत ठोस बात नहीं है जिसकी वजह से हम, हाँ, हम इसे लगा सकते हैं। यानी यहाँ हमारा पहला आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला ठोस है और दूसरा नहीं। तो देखो बेटा, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ आर्गुमेंट पर काम करना होता है। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब अगली क्लास में मिलते हैं और आगे के टॉपिक फिर हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके देन, थैंक यू वेरी मच।